जंगल में एक तालाब के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन खरगोशों का एक सरदार था। वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। सभी खरगोश रात दिन इधर उधर कूदते और रात को अपने बिलों में सो जाते। एक बार तेज गर्मी पड़ रही थी। पानी की तलाश में हाथियों का एक दल उधर आ गया। हाथियों के आ जाने से खरगोश बहुत दुखी थे, क्योंकि हाथी अपनी सूंड में कभी पानी भर भर कर फेंकते तो कभी खरगोश ने पैरों के नीचे कुचल देते। यह देखकर खरगोश दांत पीस कर रह जाते। अब खरगोशों के सरदार को चिंता हुई। सारे खरगोश परेशान हो गए। खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के बड़े पेड़ के नीचे मीटिंग बुलाई। सभी ने यह डिसाइड किया, हाथियों को जंगल से भगाना है। खरगोशों के सरदार ने कहा, भाइयों, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? कौन सा तरकीब? बताइए ना। सभी खरगोशों ने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। खरगोशों के सरदार ने अपनी तरकीब सभी को बता दी। जब रात हुई तो वह 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। हाथियों के सरदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खरगोशों के सरदार ने कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं, वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? खरगोशों के सरदार ने बोला, यह सरोवर चंद्रमा का है और आपने उनका सरोवर को गंदा कर दिया है। उन्होंने कहा है आप लोग अपने दल के साथ यहाँ से जल्दी चले जाएं, वरना वे आपके दल का सर्वनाश कर देंगे। यह बात सुनकर हाथियों का सरदार डर गया। वह बोला, क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ, हम लोग सच कह रहे हैं। चाहो तो सरोवर पर चलकर देख लो। हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से माफ़ी मांगना चाहते हैं। यह सुनकर खरगोश का सरदार मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए महाराज, हम आपको सरोवर पर ले चलते हैं। रात काफ़ी हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सरोवर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी हाथियों और खरगोश वहां पहुंच गए। सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखकर खरगोश के सरदार ने कहा, देखिए महाराज, चंद्रमा क्रोध से कांप रहा है। आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ। हाथियों के सरदार ने दूसरे हाथियों की तरफ देखा। सभी डर रहे थे। सरदार ने चंद्रमा से सूंड उठाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर सभी हाथी उसी वक्त जंगल छोड़कर चले गए और खरगोश खुशी खुशी रहने लगे। आप भी खुशी खुशी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी है अपना ध्यान रखना ना भूलें और जंगल बचाएं।